नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आपने भूत पिशाच जैसे शब्द तो सुने ही होंगे और तो और कई लोगों का भूतों से पाला भी पड़ा होगा, लेकिन पिशाच जैसे जानवर से आपका क्या किसी का भी पाला नहीं पड़ा होगा। पिशाच शब्द का इस्तेमाल हनुमान चालीसा में भी किया गया है। कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम आज पिशाच के बारे में आपको बताएंगे, जो कि असलियत में देखा गया एक ऐसा पिशाच जो जानवर की तरह दिखता है। ये स्टोरी मुझे भेजी है अनुज दास ने। इन्होंने पहले भी मुझे कहानी भेजी थी अपनी, असम का सरकटा भूत। जिन लोगों ने अभी तक वो कहानी नहीं सुनी है उसे भी सुन लीजिए। तो आइए सुनते हैं ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तब की बात है जब मैं पढ़ाई के लिए गांव में रहा करता था अपने दादाजी के साथ, उनके घर में। उस टाइम मैं क्लास 8th में पढ़ रहा था और मेरे जो चाची थे वो प्रेग्नेंट थे। उस समय मेरा चाचा कहा करते थे कि रात को उन्होंने कुछ ऐसे जानवर को देखा जो कि बिल्ली के जैसे था, बट वो बिल्ली से बड़ा था और ग्लो करता था। जब भी वो अजीब सा जानवर आया करता था, मेरे चाची के पेट में दर्द होने लग जाती थी। वो जो भी था हर रात को आया करता था और वही चाची के पेट में दर्द शुरू कर देता था। अगली रात मेरे दादाजी और चाचा जी बाहर रहने लग गए। दादाजी ने अपने लिए एक छोटा सा रूम भी बना लिया बाहर रहने के लिए, जहां वो अपने साथ एक चाकू रखने लग गए। कभी कभी तो बाहर ही चुपके से बैठ जाते उस जानवर के लिए, और मेरे दादाजी ने उसे बहुत बार भगाया भी। जैसा कि आपको पता होगा, मैं क्लास 8th में था और थोड़ा ना समझ भी था। सो मैं उस टाइम सोचता था वो कुछ जानवर होगा, जैसे कि फॉरेस्ट पास ही है हम लोगों का। उस टाइम भूत मतलब आई यूज्ड टू थिंक इंसान जैसा होगा, जिसके दांत बाहर होंगे और पैर पीछे की तरफ होंगे। लेकिन जब एक रात को मुझे टॉयलेट लगा, टाइम शायद 1 से 1:30 बजे का होगा, तब मैं अकेला घर के पीछे टॉयलेट करने गया और टॉयलेट करते हुए मैं उसे देखा। वो कुछ ऐसा था कि उसका मुंह कुछ कुत्ते जैसा था, लेकिन उसके सींग थे। उसका शरीर एक भेड़िए के जैसा था, लेकिन लंबा था, और उसके मुंह से कुछ ऐसी चीज लटक रही थी जैसे कि मानो खून ही खून हो। मेरी डर से आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन मैं हिलजुल पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उस चीज ने मुझे देख लिया और मेरे पास भाग के आने लगा। उसे देख के मैं चिल्लाना चाहता था, बट मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मैं होश पे था और मालूम था कि मैं अपने हाथ से दीवार पे मारूंगा तो आवाज होगी, और हाँ, मैंने वही किया। जैसे ही मैंने दीवार पे पंच मारा, मेरे दादाजी और दादी और चाचा जी एकदम से बाहर आ गए आवाज सुन के। जब वो लोग बाहर आए, वो जानवर जैसी चीज कुछ अलग ही तरीके से गायब हो गई। फिर मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बताया, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। वो रात क्या था वो मुझे करीब 2017 को पता चला YouTube से। वो एक छुपा कावरा था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे मेरे Instagram पे या Facebook अकाउंट पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।